हेलो सभी को, आप सभी का स्वागत है। अब मैं बात करने वाला हूँ इलेक्शन की। हमारे यहाँ पर अब इलेक्शन शुरू हो गए हैं। अब भारत में अलग अलग जगहों पे इलेक्शन होना प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ ही 2 से 3 साल के अंदर में बहुत से चुनाव होने वाले हैं। इसमें पहले अब बिहार का चुनाव आ चुका है, बिहार का चुनाव जो कि 2025 में होने वाला है। इसके बाद में केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे इलाकों में चुनाव होने वाले हैं। अभी दिल्ली के चुनाव ख़त्म ही हुए थे, जहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे घोटाले का इल्ज़ाम, इस तरह के इल्ज़ामों से अभी छूट मिली ही थी कि जनता भी शांत हुई थी कि अब बिहार के चुनाव आ चुके हैं। बिहार के चुनाव के बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है। पूरे भारत के लोगों को पता है कि बिहार का चुनाव किस प्रकार से होता है। वहाँ पे घोटाला कितना बातें होती हैं कि भाई यहाँ पे घोटाला कर दिया, पिछली सरकारों ने घोटाला किया, इस सरकार ने कब घोटाला किया। इस तरह की घोटालों की बात में चलती रहती है कि वहाँ पे चारा घोटाला, इस तरह के घोटालों की बात चलती रहती है। अब कि जनता इसी बात से सोचते रहती है कि आखिरकार चुनाव में चलता ही क्या रहता है। अब जनता सरकार का काम तो यही है कि राजनीतिक रोटियां सेकना, अपना काम करना और निकल जाना, यही होता रहता है। अब सरकारों ने भी बांट दिया है कि सरकार अपने अनुसार सरकारें बट गई हैं, जनताएं बट गई हैं कि धर्म के आधार पर बट गई हैं, कुछ राजनीतिक आधार पर बट गई हैं, कुछ विचारधाराओं के अनुसार बट गई हैं। किसी में भी ये भावना नहीं है कि बिहार में विकास करना है, बिहार में बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों को रोज़गार देना है, इस पर बात नहीं होती है। वहाँ पर राजनीतिक प्रपंचों की बात ज़रूर अधिकतर हो रही है। अब नई सरकारें बन रही हैं, उनमें से देखते हैं कि कौन सी सरकारें ऐसी बातें करती हैं या कौन सी सरकारें नहीं बात करती हैं। यह आपको देखना है, आपको ये देखना है कि चुनाव में ये बातें हो रही हैं या नहीं हो रही है। जो सरकार ऐसी बातें नहीं कर रही हैं, जो पार्टियां ये बात नहीं कर रही हैं, वो सरकारें ये बिल लेकर भी नहीं आएंगी, बच्चों के लिए काम भी नहीं करेंगी। अभी अब हम क्या कर सकते हैं, आने वाले चुनाव में हम क्या कर सकते हैं, अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो हमारे अधिकार, ये हम अपने अधिकार को दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे अज्ञानी या ज्ञानी होने का पता जब चलता है जब हम अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। अगर हम अपने अधिकार के बारे में जानते हैं तो हम चाहे कितना ही शिक्षित ना हो, जैसे हमारे पास शिक्षा हो या ना हो, हम अनपढ़ भी हों, परंतु अगर हम उसके बारे में जानते हैं, अपने अधिकारों के बारे में, तो हम एक ज्ञानी ही माने जाएंगे। और हम अगर PhD होल्डर भी हो ना, और अगर हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, तो वह ज्ञान ही माना जाएगा। इसलिए कृपया कर अपने अधिकार को जाने और वोट देने जरूर जाए, क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी बिहार के परसेंटेज की बात करूँ तो पिछली बार वोट परसेंटेज 2019 के समय में, 20 के समय में बहुत ही नीचे परसेंटेज गई थी। 56% के आसपास वोटिंग परसेंटेज गई थी। तो कृपया कर इसे बढ़ाएं, क्योंकि सरकारों का काम तो यही है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर बात करना, वक्फ बोर्ड में भाई सुधार करो, ये करो, वो करो, इस तरह से हो, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो कृपया कर अपना काम आप देखें, आपको वोट देना है, वोट देकर जरूर आए और ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपका विकास कर सके। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन ये नहीं है कि हमारे पास में एक बहुत ही गुड पर्सन और एक बहुत ही बैड पर्सन है। नहीं, आपके पास में ये ऑप्शन, आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास में ये है कि आपको एक बहुत ही गंदा व्यक्ति चुनना है या फिर उससे थोड़ा गंदा, उसमें थोड़ी सी वो भावनाएं हैं, बस ये व्यक्ति आपके पास में ऑप्शन है। आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश माल आपके पास में आएगा। ऐसी पार्टियां बनना भी बंद हो गई हैं, और बन रही हैं तो उन्हें उभरने नहीं दिया जा रहा, उन्हें दबा दिया जा रहा है। तो कृपया कर अपनी बात को आगे तक पहुँचाएँ, वोट देने ज़रूर जाएँ। मेरी बात आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और अगर आप भी अपने कुछ विचार देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाएँ। धन्यवाद।